नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर भारत के संविधान का सामान्य परिचय। कल हमने बताया था कि विश्व के संविधान का परिचय, और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान का सामान्य परिचय। तो आज का हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है वो है हमारा भारतीय संविधान का सामान्य परिचय। भारतीय संविधान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सामान्य परिचय कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, इसका मतलब क्या वो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, पहले अपन बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान का पिता। तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर को। अम्बेडकर जी को, बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला, उधार का थैला भी कहा जाता है। कहा जाता है। देखो, उधार का थैला क्यों कहा जाता है कि हमारे भारत में मतलब वो विभिन्न देशों से मतलब कुछ क्या हमारे प्रावधान लिए गए हमारे भारतीय संविधान में, जिनका अपन आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला, क्योंकि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से मतलब क्या कुछ प्रावधान भी हमारे भारत में लिए गए, जैसे प्रस्तावना हो गई, राष्ट्रपति का पद हो गया, न्यायपालिका हो गई, समानता, भातृत्व, ये शब्द जो लिए गए हमारे क्या दूसरे संविधानों से लिए गए। तो उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे हमारे संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, देखो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ना, कब से स्टार्ट हुआ था? हमारे एक शासन अधिनियम हुआ था 1861 का। 1861 का भारतीय संविधान का निर्माण 1861 के प्रावधान के अनुसार, प्रावधान जिसे अधिनियम भी बोलते हैं अपन, 1861 का अधिनियम, ठीक है, प्रावधान या अधिनियम, अधिनियम से शुरू हुआ था, भारतीय संविधान का निर्माण 1861 के प्रावधान या अधिनियम से शुरू हुआ था, ठीक है। अपन अधिनियम ही बोलेंगे क्योंकि प्रावधान का अलग शब्द हो जाता है। अधिनियम से हुआ था कि 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, उससे हमारे भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ था तब से, ठीक है। संवैधानिक विकास क्रम में सबसे पहले जो निर्माण था हमारे कौन सा था? 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत, तो कोई भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण स्रोत है ना, वो हमारे 1935 का शासन अधिनियम माना जाता है। 1935 तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस 1935 का भारत शासन अधिनियम है ना, इससे हमारे भारत का 2/3 हिस्सा आज भी हमारे मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है।
तो महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है हमारा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत कब से हुई? 1861 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, अब बात करते हैं अभी अगर आप देखो, अब अगर आप वर्तमान संविधान की बात करें ना, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे भारत का जो संविधान है वर्तमान में, उससे 2/3 हिस्सा हमारे आज भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान, लिखित संविधान है। भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक। कैसा है? लोकतांत्रिक संविधान है हमारे भारत का संविधान, क्योंकि हमारे संविधान में जो सर्वोच्च है वो कौन है? क्या है? जनता। जैसे अपन प्रस्ताव में बात करें कि हम भारत के लोग, उसमें हम मतलब सभी, तो हम भारत के लोग, हम भारत का संविधान में सर्वोच्च स्थान क्या है? जनता का। जनता का सर्वोच्च स्थान जनता का है। स्थान जनता का है। भारत का संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक। भारत का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतांत्रिक संविधान। देखो हमारे जो संविधान, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया वो संविधान सभा ने किया, और संविधान सभा को किसने चुना है? जनता ने। तो भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किससे हुआ है? संविधान सभा से। संविधान सभा से। और संविधान सभा में क्या होती है? जनता। जनता अपने लोगों को चुनती है। ठीक है, जिसमें अपन संविधान सभा के बारे में तो आगे अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी तो अपन का चैप्टर चल रहा है, तो मैं सामान्य परिचय बता रहा हूं कि भारतीय संविधान क्या है। ठीक है, उसके मैं पॉइंट बता रहा हूं कुछ। ठीक है, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद अगर संख्या की दृष्टि से बात करें तो देखो 475। कितने? 475 अनुच्छेद है। ठीक है, लेकिन मेन रूप से कितने? 395 अनुच्छेद। ठीक है, 22 भाग व 12 अनुसूची, 12 अनुसूचियां। अब देखो पहले जो हमारा भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची। कितनी? 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है जी। भारतीय संविधान भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को लिखने में कितने वर्ष का समय लगा था साहब? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमारे समय लगा। ठीक है, भारतीय संविधान को देखो लिखने में जो खर्चा आया था, भारतीय संविधान को लिखने में 11
12,96,600 रुपये, लगभग कितना 13 लाख, लगभग 13 लाख, लगभग 13 लाख, 13 लाख खर्च हुए थे। 13 लाख क्या होते हैं? खर्च हुए थे भारत के संविधान को लेकर। देखो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारत के संविधान को, भारत के संविधान को सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, भारत के संविधान को सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था सर। अब बात करें, देखो अपन भारत के संविधान की जो अनुकृतियां जो लिखी गई थी ना, वो मतलब किससे लिखी गई थी? चांदी से लिखी गई थी। भारत के संविधान की अनुकृतियों को चांदी से लिखा गया था। चांदी से लिखा गया था, जिसमें लगभग 7.5 kg, जिसमें लगभग 7 kg चांदी का प्रयोग किया गया था। चांदी का प्रयोग किया गया था। चांदी का प्रयोग किया गया था। अब देखो हमारे जो ये संविधान की अनुकृति लिखी गई, तो जो हमारे जैसे अपन की अनुसूचियां हैं, जो अनुसूचियां के महत्वपूर्ण, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ये किस पे लिखी गई थी? हमारे चांदी से लिखी गई थी, जिसमें 7.5 kg चांदी का प्रयोग किया गया था। देखो एक व्यक्ति था आइवर जेनिंग्स, जिसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। स्वर्ग इसलिए कहा था वकीलों का, क्योंकि हमारे जो संविधान है ना, ये बहुत विस्तृत रूप है, तो ये वकीलों के ब्रह्मवाद को जन्म देता है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान को आइवर जेनिंग्स से वकीलों का स्वर्ग कहा था। तो दोस्तों ये तो आज का जो हमारे आता है, ये भारत के संविधान के कुछ मतलब पॉइंट है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भारत के संविधान का संवैधानिक विकास क्रम, कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, कौन कौन से शासन अधिनियम लगे थे। एक तो हमारे देखो भारत शासन अधिनियम चलेगा, ठीक है, और एक हमारा फिर ब्रिटिश ताज का शासन अधिनियम चलेंगे। तो भारत में 2 शासन अधिनियम चलेंगे, भारत परिषद अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासन के अधिनियम के तहत। ठीक है, जो हमारे ब्रिटिश शासन का जो 1858 से शुरू हुआ था, ठीक, तो और हमारे भारत शासन अधिनियम हुआ था भारत परिषद अधिनियम, जो हमारे 1861 से। तो उनके बारे में अपन जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो होगा भारत का संवैधानिक विकास क्रम। तो ये तो हमारे भारत के सामान्य के परिचय के बारे में कुछ मतलब पॉइंट है ये, क्योंकि अपने को इनका पता होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताएं, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। आपका अपना संतोष जारटी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे बहुत खुशी की बात है कि मतलब 1 महीने में मतलब 120 सब्सक्राइब हो चुके हैं मेरे। ठीक है, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।